ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सभी को सादर नमस्ते। ईश्वर की महती अनुकंपा से हम इस समय ब्रह्म विज्ञान पुस्तक का स्वाध्याय करते हैं। पिछले प्रकरण में हम ध्यान के विषय में चर्चा किए। ध्यान के स्वरूप, लाभ और क्या क्या पद्धति, किस पद्धति से हम ध्यान करें, मन को कैसे नियंत्रण करें, सामान्य चर्चा किए थे। उसको आगे हम देखेंगे। पृष्ठ संख्या 33 निकालिए। ब्रह्म विज्ञान पुस्तक में पृष्ठ संख्या 33। ध्यान की एक पद्धति। ध्यान के लिए मनोनियंत्रण हम देख लिए थे। मैत्री करुणा मुदितोपेक्षाणाम, ये जो सूत्र आया था। और ध्यान के लिए स्थिरता, आसन लगाना अति आवश्यक है। और आगे आज बता रहे हैं कि ध्यान की एक पद्धति। ध्यान के लिए साधक प्रतिदिन किसी निश्चित शांत समय में तथा किसी नीरव स्थान पर शरीर को शिथिल करके आराम की सहज मुद्रा में सुखासन में बैठ जाए। ध्यान के लिए क्या करना चाहिए? प्रत्येक दिन किसी निश्चित समय पर, कभी 5 बजे किए, कभी 7 बजे किए, कभी 8 बजे शाम को करते हैं, अथवा सुबह भी ऐसे ही। तो समय निश्चित होने पर फिर मन एकाग्रता करने में, मन की एकाग्रता में सरलता होती है और ध्यान हम अच्छे से कर पाते हैं। और शांत स्थान पर किसी निश्चित समय पर करें और किसी स्थान शांत, जहाँ पर हो हल्ला ना होता हो, परिवेश शांत हो, उस स्थान पर बैठकर, नीरव स्थान पर बैठकर शरीर को शिथिल करके आराम की सहज मुद्रा में सुखासन में बैठ जाए। साधक तटस्थ होकर चिंतन प्रभाव को देखता रहे। तो हम आत्मा हैं और जो हम विचार कर रहे हैं वो मन के माध्यम से करते हैं। तो मन में जो विचार करते हैं तो साथ साथ विचार भी करना है और शांत होकर क्या मैं विचार कर रहा हूँ, इसको जब देखते हैं तो फिर बाह्य इधर उधर की ओर हमारी जो विचार है वो नहीं जाता है। नहीं तो क्या होता है, कई बार हम ध्यान में बैठ जाते हैं ईश्वर के ध्यान के नाम पर और हमारा विचार इधर उधर चलता रहता है। कहीं कहीं दूर में बहुत समय बाद फिर पता लगता है अरे मैं तो कहाँ दूसरे विषय पे चला गया था। तो इसलिए चिंतन के समय विशेष शांत होकर जो चिंतन की प्रवाह चल रहा है उसको देखें। केवल दृष्टा बनकर आत्मनिरीक्षण करते हुए विश्लेषण, तुलना, मूल्यांकन आदि करके देखें कि विचार कहाँ से आते हैं। तो विचारों को जब देखेंगे तो क्या होगा, फिर इधर उधर के विचार नहीं आएंगे और शांत होके जो ईश्वर संबंधित विचार है उसको भी चला पाएंगे। अच्छा, ये तो विचार को हम जो विचार करते हैं ध्यान के समय उसको ध्यान देकर हमें देखना चाहिए और केवल दृष्टा बनकर आत्मनिरीक्षण करते हुए
मूल्यांकन विश्लेषण करें कि विचार कहाँ से आ रहा है, कौन उठाता है, तो पाएगा कि ना तो जड़ मन में विचार स्वयं उठते हैं, ना कोई अन्य उठाता है। जब विशेष जागरूक होकर देखेंगे तब पता लगेगा कि मैं स्वयं ही उठा रहा हूँ, कोई अपने आप मन नहीं उठा देता है। तो विचार उठाने वाला स्वयं निरीक्षण करने लगा तो विचार आने बंद हो गए। तटस्थ दृष्टा रहकर इस विचार प्रवाह को देखता रहे तथा स्वयं उसमें ना जुड़े, अन्यथा मन में तनाव आ जाएगा। तो इसमें क्या कहना चाह रहे हैं? तटस्थ दृष्टा होकर इस विचार प्रभाव को देखता रहे तथा स्वयं उसमें ना जुड़े, अन्यथा मन में तनाव आ जाएगा। तो ऐसा भी होता है ना कि कई बार मन को जब नियंत्रण नहीं कर पाते हैं तो मन में तनाव हो जाता है, मैं तो ईश्वर का ध्यान करना चाहता हूँ लेकिन मन स्थिर नहीं होता है। ऐसे सोच के व्यक्ति कई बार खिन्न हो जाता है। तो वहाँ पर जब शांत होता है और मन को देखता है तो मन के जो गलत विचार है वो बंद हो जाते हैं, और गलत विचार जो बंद हो जाएंगे, मन एकाग्र हो जाएगा, तब फिर ध्यान में रुचि होगी, फिर तनाव की स्थिति नहीं बनेगी और व्यक्ति फिर ध्यान करना छोड़ भी देता है। तनाव में आकर मैं तो कुछ ध्यान नहीं कर पाता हूँ, विचार तो रुकते ही नहीं, और क्या ध्यान करना, क्या आँख बंद करना। तो ये स्थिति फिर नहीं होगी जब जागरूक होकर मन के एक एक विचारों को देखेंगे और मन को नियंत्रण में कर लेंगे तब। तो वे सब इच्छाएं और भय हमारे ही हैं जो हमें अनजाने दुखी करते रहते हैं। जो मन में अलग अलग इधर उधर के विचार चलते हैं, इच्छाएं चलते हैं, वो स्वयं हम आत्मा ही उठाते हैं, कोई दूसरा नहीं उठाते हैं। और जो दुखी होते हैं ये भी स्वयं ही होते हैं अज्ञानता के कारण। धैर्य रखें तथा तटस्थ दृष्टा होकर अपने भीतर के गहरे स्तर को देखते रहें। वास्तव में जड़ मन भी गतिमान तो निरंतर रहता है, किंतु हमें इस ध्यान अवस्था में ही उसका विशेष ज्ञान होता है। तब हमारे निरीक्षण के समक्ष जड़ मन नग्न होकर दिखने लगता है। तो जब हम यही कहना चाह रहे हैं यहाँ पर कि जब मन में विचार लाते हैं हम, वहाँ पर विशेष शांत होकर मन में जो मैं विचार कर रहा हूँ उसको देखें। ईश्वर संबंधित कोई भी ज्ञान उठाते हैं तो उसको ध्यान देकर देखें, जागरूक रहे वहाँ पर। नहीं तो असावधानता के कारण फिर विचार इधर उधर चले जाते हैं, फिर सांसारिक विचारों को हम उठाते रहते हैं। उस स्थिति में हम शांत होकर जो विचार हो रहा है उसको देखें। जैसे सामान्य रूप से हम प्राणायाम करते हैं तो मन इधर उधर जाता है, फिर जब श्वासों को देखने लगते हैं, श्वासों के प्रभाव को, वहाँ पर फिर मन शांत हो जाता है, श्वास भी पूरा धीरे धीरे होने लग जाता है और मन एकाग्र हो जाता है। ऐसे ही विचारों को भी हमें शांत होकर देखना चाहिए। ध्यान की दूसरी पद्धति प्रणाम ओम अथवा गायत्री मंत्र को अर्थ सहित समर्पण भाव से थोड़ी देर तक धीरे धीरे बोलकर जप करना चाहिए तथा स्वयं अपने मंत्र उच्चारण की ध्वनि को सुनना चाहिए। ये दूसरी पद्धति है। एक तो मन में बोलना, धीरे धीरे बोलकर जप करना। जब प्रारंभिक अवस्था में क्या होता है, जब बोलते नहीं, केवल शांत होकर बैठ जाता है तो मन लगता नहीं है, रुचि नहीं होती है। तो उस स्थिति में ये प्रयोग कर सकते हैं, बोल बोल के उच्चारण करना और मंत्र उच्चारण के ध्वनि को सुनते रहना। फिर मानसिक जप को प्रारंभ कर देना चाहिए, पहले शब्द से फिर मन से, और आँख बंद करके अपने मानसिक जप को सुनने का प्रयत्न करना चाहिए। यह मानसिक जप करते हुए साधक को आत्मसमर्पण भाव से ओतप्रोत होकर भावपूर्ण प्रार्थना करनी चाहिए। तो आत्मसमर्पण से अर्थात परमात्मा को पूरा समर्पित हो जाना है और भाव विभोर होकर ईश्वर में डुबकी लगा देना है। तो पहले शब्द से बोल देंगे, शब्द से बोलते हुए शब्द के ध्वनि को सुनना,
फिर रुकते हुए फिर आगे जब बढ़ेंगे तो मानसिक जप करेंगे, और मानसिक जप करते करते आगे जब बढ़ेंगे मन में जो मैं बोल रहा हूँ उसको सुनना ध्यान से, मैं मन में क्या बोल रहा हूँ, और मानसिक जप करते हुए फिर आगे चलकर परमात्मा को पूर्ण समर्पित हो जाना, समर्पण भाव से ओतप्रोत हो जाना, और ओतप्रोत होकर पूर्ण प्रार्थना करनी चाहिए। परमेश्वर हृदय की वाणी कातर पुकार को अवश्य सुनते हैं। तो ईश्वर को जब हम भावपूर्ण हृदय से समर्पित होकर उच्चारण करते हैं, पुकारते हैं, प्रार्थना करते हैं तो वो अवश्य ही सुनते हैं। वास्तव में जब यह ध्यान साधन है, साध्य है प्रभु के साथ प्रत्यक्ष स्थापना करना। तो ये जो जप करते हैं और ईश्वर के संबंधित विचारों को उठाते हैं हम, ये क्या है? साधन है। और साध्य आगे चलकर साधन के माध्यम से हम साध्य परमात्मा में स्थित हो जाते हैं, फिर उनसे प्रत्यक्ष संबंध बना लेते हैं ईश्वर से। इसके द्वारा ईश्वर से संबंध जोड़ा जाता है इन सब माध्यम से। ये जो बताया गया, मंत्र उच्चारण करना, फिर मानसिक उच्चारण करना, फिर उनको समर्पित हो जाना, ऐसे करते हुए परमात्मा से हम संबंध जोड़ पाते हैं। प्रार्थना करते हुए उपासक भाव विभोर हो जाता है। उसे कुछ समय के लिए अपने तन, मन तथा बहिर्जगत का भान नहीं रहता है, तथा जप आदि छूट जाते हैं और साधक आनंद लीन हो जाता है। जब सत्वगुण में प्रतिष्ठित हो जाते हैं, फिर धीरे धीरे लंबे समय तक हम अभ्यास करते हैं ध्यान का, आगे चलकर धीरे 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 ऐसी स्थिति बन जाती है कि जब आदि सब छूट जाते हैं, केवल परमात्मा में पूरा मग्न हो जाता है। वहाँ पर फिर आनंद से, ज्ञान से, निर्भयता से पूरा युक्त हो जाता है। अपने शरीर का भी ध्यान नहीं रहता है और क्या मैं बोल रहा हूँ, कहाँ हूँ, कुछ पता नहीं लगता। ये स्थिति की प्राप्ति भी ध्यान में होती है। तो ऐसे हमें अभ्यास धीरे धीरे बढ़ाते रहना चाहिए। ध्यान में ये सब हमको उपलब्धि होगी। ध्यानस्थ स्थिति और लाभ। तो ध्यानावस्था में साधक को समीप के कोलाहल का नगण्य सा आभास हो सकता है, किंतु तल्लीनता के कारण उसे बाधा का अनुभव ना हो सकेगा। जब उच्च स्तर के साधक बन जाते हैं, लंबे अभ्यास कर लेते हैं, तो साइड में बहुत सारे आवाज़ होता रहे, कोई शोर मचाता रहे, तब भी उसको थोड़ा बहुत पता तो लगता है बाहर आवाज़ हो रही है, लेकिन जो ध्यान की उसके ध्यान की जो तारतम्यता है उसमें बाधा नहीं होती। वो शांत होकर फिर अपना ज्ञान चला पाता है और उसमें कोई हानि नहीं होती है, उसको रुकावट नहीं होता है। वो ईश्वर से संबंध जोड़ लेता है और अपना ध्यान करता ही रहता है। ध्यान की अवस्था में शरीर अत्यंत भारहीन, मन सूक्ष्म और श्वास प्रश्वास अलक्षित प्रतीत होते हैं। ध्यान की अवस्था में शरीर पूरा शांत हो जाता है, भारहीन हो जाता है। जब एक आसन पे स्थिर होकर बैठते हैं तो फिर शरीर को ध्यान नहीं जाता है, पूरा शरीर भारहीन हो जाता है, शांत हो जाता है, और मन सूक्ष्म हो जाता है और श्वास प्रश्वास अलक्षित प्रतीत होते हैं। चल रहे हैं श्वास प्रश्वास, ऐसे पता भी नहीं लगेगा। पूरा इतना लाभ हो जाता है ध्यान के समय, और दूर प्रतीत होने वाले ईश्वर समीप अनुभव होने लगता है। तो ये जो बातें हैं सब लिखा है। प्रारंभ अवस्था में तो ये स्वप्न जैसा लगेगा, ये होता है नहीं होता है ऐसे प्रतीति होती है, लेकिन जो लंबा अभ्यास करते जाते हैं उनको ये स्थिति प्राप्त हो जाती है, और ऐसे ऐसे जो इसमें अनुभूति बताई गई है, जो अवस्थाएं बताई गई है, वो सब प्राप्त होने लगता है। इसके लिए हमें लंबा अभ्यास सालों साल करना पड़ता है, सालों साल और कई जन्मों तक भी करना पड़ेगा।
पूर्व जन्म में जो बहुत अभ्यास करके आए हैं वहाँ पर यहाँ पर विशेष उपलब्धि प्राप्त कर लेंगे। और अभी अभ्यास करते जाएंगे तो अभी भी सफलता प्राप्त होगी, अथवा आगे भी कभी ना कभी ये सब स्थितियाँ प्राप्त कर लेंगे हम। समाधि की स्थिति, ईश्वर का प्रत्यक्ष करना आदि हम कर सकते हैं। ध्यान से दुख की निवृत्ति। ध्यान द्वारा मन पर नियंत्रण करने से, ध्यान के द्वारा जब मन पर हम नियंत्रण कर लेते हैं तब काम, क्रोध, मोह आदि से पैदा होने वाले दुख बिल्कुल नहीं छूते हैं। नहीं तो व्यक्ति पदे पदे काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या आदि से युक्त हो जाता है। और जब ध्यान करते रहते हैं, योगाभ्यास करते हैं, सत्संग करते हैं, फिर मन पर नियंत्रण होने के कारण इन सब विकारों से विजय प्राप्त कर लेते हैं। अथवा जितना जितना हम आगे बढ़ते रहते हैं उतना उतना इन सब विकारों को हम दबा पाते हैं, हटा पाते हैं। शारीरिक दुख एक सीमा तक रोके जा सकते हैं। मन के विकारों को तो हम रोक देते हैं, लेकिन शरीर का भी एक धर्म है और मानसिक रूप में दृढ़ होने के बाद एक सीमा तक शारीरिक दुख को भी हटा लेते हैं। लेकिन अधिक जब रोगी हो जाते हैं, पीड़ा होती है शरीर में, तो वहाँ पर फिर दुखी हो जाते हैं। तो शरीर की सीमा जो दुख है उसको एक सीमा तक हम रोक सकते हैं, उसके आगे तो फिर दुख होता ही है। ईश्वर का ध्यान करने पर शारीरिक दुख कम सताएंगे अथवा कम मात्रा में बिल्कुल नहीं सताएंगे। व्यवहारिक जीवन में यम नियम का पालन करने से दोनों काल की संध्या में ध्यान में सफलता मिलती है। तो ध्यान में सफलता कैसे मिलेगी? जब हम यम नियम का पालन करेंगे, तब दोनों समय के ध्यान में हम सफल हो सकते हैं, मन को एकाग्र कर सकते हैं, ईश्वर की ओर बढ़ सकते हैं और ईश्वर से संबंध बनाने में सरलता होगी। इसलिए दिन भर हमें यम नियम का पालन अच्छे प्रकार से करते रहना चाहिए, तब जाके ये सफल हो सकते हैं हम ध्यान में। जी बताइए। जी बताइए। हाँ, सुबह क्या होता है ना, सुबह के समय सत्वगुण युक्त रहता है ना, इसीलिए किसी से व्यवहार नहीं किए हुए होते हैं। और दिन भर हम क्या करते हैं, व्यवहार करते रहते हैं, चंचलता हो जाती है, रजोगुण आदि बढ़ जाते हैं शरीर में। तो इसी कारण से शाम के समय हमें ध्यान में मन को एकाग्र करने में थोड़ी कठिनाई होती है। और इसीलिए और एक उपाय कर सकते हैं, ध्यान जब करते हैं शाम को, उससे आधा एक घंटा पहले मौन कर लेंगे अथवा मानसिक रूप में प्रस्तुति कर लेंगे, जप आदि करते रहेंगे, तब फिर वहाँ पर सफलता होगी। और शाम के ध्यान से पहले भी कुछ आधा घंटा के आसपास जब हम प्राणायाम आदि कर लेते हैं और ओम का उच्चारण कर लेंगे 11 बार 21 बार, तो अब क्या होगा, हम शाम की उपासना में भी ध्यान ठीक से कर पाएंगे। और शाम को उपासना ठीक होगा, दोपहर को भोजन को भी ध्यान रखनी पड़ेगी। दोपहर के भोजन हम कर लेते हैं तो फिर भोजन पाचन ना होने के कारण शरीर में भारीपन आदि होती है। तो इसी कारण से भी शाम को ध्यान करने में थोड़ी कठिनाई होती है। तो वहाँ पर ये इन सब बातों को आप ध्यान रखेंगे तो शाम को भी ध्यान अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है। आगे है समाधि। ध्यान के बाद अंतिम क्या है, समाधि। तो समाधि की विविध व्याख्याएं। तो योग दर्शन में समाधि के विषय में क्या कहा गया है, तदेवार्थ मात्र निर्भासम स्वरूप शून्यम इव समाधि ही। वह ध्यान ही केवल अर्थ अर्थात ईश्वर के स्वरूप को प्रकाशित करने वाला, अपने स्वरूप से शून्य जैसा समाधि कहा जाता है। वह ध्यान ही क्या होता है, समाधि हो जाता है। जब ईश्वर के स्वरूप में स्थित हो जाते हैं, ईश्वर के स्वरूप हमारे सामने प्रकट हो जाता है और अपने स्वरूप से शून्य होकर केवल परमात्मा में स्थित हो जाते हैं।
तो ये क्या है? समाधि है। ध्यान के समय क्या होता है? ज्ञान की तारतम्यता। ज्ञान, हम ईश्वर के विषय में ज्ञान चलाते रहते हैं कि परमेश्वर आप सर्वव्यापक हैं, सर्वज्ञ हैं, आनंद स्वरूप हैं, और ऐसे ईश्वर के गुणों को हम चिंतन करते रहते हैं ध्यान के समय। लेकिन समाधि में क्या होता है? ईश्वर का स्वरूप प्रकट हो जाता है, वहाँ पर ईश्वर के स्वरूप में स्थित हो जाते हैं। ये समाधि की स्थिति है। इसमें वस्तु तत्व ईश्वर प्रधान हो जाता है और व्यक्ति अपने को भूल सा जाता है। हम अपने आप को भूल के ईश्वर में स्थित हो जाते हैं। जिसमें भी समाधि लगाएगा वही दिखेगा। जिस विषय में समाधि लगाएंगे, ईश्वर के विषय में समाधि लगाएंगे, तो ईश्वर ही स्थित रहेंगे, ईश्वर को ही वहाँ पर प्रत्यक्ष होता है। अथवा भौतिक विषय में भी समाधि लगाते हैं, जो संप्रज्ञात समाधि का विषय है, भौतिक विषय में भी समाधि लगाते हैं। तो समाधि की स्थिति में जिस विषय में हम समाधि लगा रहे हैं वह विषय ही रहता है, अन्य विषय सब दब जाता है, गौण हो जाता है। ध्यान केवल अप्रत्यक्ष का होता है। जो प्रत्यक्ष है ही उस दिखने वाले वस्तु का ध्यान किया। जो दिख रहा है उसका ध्यान नहीं होता है। अप्रत्यक्ष वस्तु का, जो हमारे सामने नहीं है, उसका ध्यान होता है। साधक ने अभ्यास करते हुए चित्त पर इतना अधिकार कर लिया कि कल्याण के लिए एक लक्ष्य ओम सर्वरक्षक पर जमा रहा। बीच में कोई वृत्ति नहीं उठाई। दूसरे विचार भी कि मैं शरीर हूँ या अन्य तत्व हूँ आदि किस पर भी कोई वृत्ति उठाए बिना लगे रहना। जैसे विद्यार्थी पाठ को कंठस्थ करने के लिए अन्य विषय को नहीं उठाता, तब ऐसे ही निर्धारित विषय ईश्वर में स्थित होने पर योगी की असंप्रज्ञात समाधि होती है। तो पहले तो ईश्वर के विषय में विचार करते रहते हैं कि ईश्वर सर्वरक्षक है, सृष्टि को रक्षा करते हैं, ईश्वर इतने महान हैं। तो ये ईश्वर विषयक ज्ञान चलता रहता है। और ऐसे विचार करते करते आगे चलकर जब ईश्वर के स्वरूप में स्थित हो जाता है, बाकी सर्वरक्षक आदि और सब कुछ छूट जाता है, केवल प्रत्यक्ष हो जाता है कि परमात्मा के स्वरूप में स्थित हो गया। ऐसे जब कर लेता है तो ये असंप्रज्ञात समाधि है। संप्रज्ञात समाधि भौतिक विषय का होता है, संसारिक जो उसका भी अलग अलग विषय है। और असंप्रज्ञात समाधि केवल ईश्वर विषय रहता है। ईश्वर को छोड़कर कोई भी विषय नहीं रहता है, वह असंप्रज्ञात समाधि उस स्थिति में होती है। और जब ईश्वर से भिन्न प्राकृतिक पदार्थ या जीव समाधि का विषय होते हैं, तब वह संप्रज्ञात समाधि कहलाती है। तो असंप्रज्ञात समाधि केवल ईश्वर रहता है विषय, और संप्रज्ञात समाधि में आत्मा और भौतिक पदार्थ। तो ये समाधि है, दो समाधि, संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात। दूसरा है चित्तस्य मनसः एकाग्र्यम समाधि। समाधि के विषय में और एक परिभाषा लिखा गया, अर्थात चित्त की एकाग्रता को भी समाधि कहते हैं। वही एकाग्रता होने से क्या होता है? एक विषय स्थित रहता है। एक विषय जब स्थित रहेगा तो उसका प्रत्यक्ष हम कर पाएंगे। इधर उधर घूमते रहेंगे, ये विषय आ गया, वो विषय आ गया, तो वहाँ पर फिर एकाग्र नहीं रहता है। और एक समाधि के विषय बता रहे हैं कि मनसः चित्तस्य ब्रह्मणि समाधानम स्थिरीकरणम व समाधि, अर्थात मन को ईश्वर में स्थिर कर देना समाधि है। ईश्वर में स्थिर कर देना और कोई भी विषय को नहीं उठाना, ये समाधि है। और एक परिभाषा बता रहे हैं वैशेषिक दर्शन का, तद अनारंभे आत्मस्थे मनसि शरीरस्य दुख अभावः स योगः। योग अर्थात समाधि। जब मनुष्य अपने मन को समस्त सांसारिक विषयों से हटाकर आत्मा परमात्मा में स्थिर कर लेता है, तब वह समस्त शारीरिक और मानसिक दुखों से रहित हो जाता है। इसे ही योग समाधि कहते हैं। तो मन को सारे समस्त सांसारिक विषयों से जब हटा लेते हैं तब ईश्वर में स्थित हो जाता है, और वह योग है, और वहाँ पर
सारे मानसिक दुख आदि जो है, दुख, कष्ट, बाधाएं, पीड़ा, तनाव आदि जो है वह हट जाता है, रहित हो जाता है और वहाँ पर व्यक्ति की योग सिद्ध हो जाता है, समाधि की अवस्था हो जाती है। आगे है सांख्य दर्शन का और एक दे रहे हैं समाधि के विषय में कि तन निवृत्तो उपशांत उपरागः स्वस्थः। स्वस्थः अर्थात स्व अपने में स्थित हो जाना। हम जो यहाँ पर अस्वस्थ रहते हैं, क्या होता है अस्वस्थ की स्थिति में? हम अपने आप में स्थित नहीं रहते हैं। हमको शरीर स्वस्थ मिला है और निरोगी मिला हुआ है और अपने स्वरूप में हम स्थित नहीं रह पाते हैं, फिर विचलित हो जाते हैं। जब रोगी रहते हैं हम, अस्वस्थ रहते हैं। तो स्वस्थ अर्थात अपने आप में, स्व अर्थात अपने में, स्थ अर्थात स्थित हो जाना। वृत्तियों के समाप्त हो जाने पर, वृत्तियों के जो बाह्य वृत्ति है, गलत वृत्तियां हैं, गलत जो ज्ञान उत्पन्न हो जाता है, उस बाह्य लौकिक वृत्तियों के समाप्त हो जाने पर इंद्रियों के विषयों का प्रभाव शांत हो जाते हैं। इंद्रियों के जो विषय है इधर उधर भागते रहते हैं, कभी शब्द, कभी स्पर्श, रूप आदि जो इंद्रियों के दौड़ भाग चलता है, वो सब शांत हो जाने से जिसका राग शांत हो, रुक गया है, ऐसा व्यक्ति अपने आत्मा में स्थित हो जाता है। इसको समाधि कहते हैं। तो देखिए ये सब स्थितियां बहुत उच्च स्थिति हैं। लंबे समय पुरुषार्थ करने पर ही ये सब प्राप्त होंगे, लेकिन इसको हम पहले से जान के रहेंगे तो आगे चलकर पुरुषार्थ करेंगे तो ये स्थितियां सब प्राप्त हो जाएंगी। तो जब व्यक्ति मन में किसी न किसी सांसारिक पदार्थ की अनुभूति भोग कर रहा होता है, वह व्युत्थान अवस्था है। व्युत्थान अवस्था अर्थात चंचलता की स्थिति, इधर उधर कोई भी एक स्थिति में स्थित नहीं रहना। कभी ये विचार आ गया, कभी इधर चला गया, कभी इधर कुछ विचार आ जाता है। तो सांसारिक पदार्थ की अनुभूति भोग कर रहा होता है, वो व्युत्थान की स्थिति है। और ध्यान से, समाधि से, एकांत उपासना से, ईश्वर प्रणिधान अथवा अत्यंत ब्रह्म विचार करने से जब मन केवल ब्रह्म में रत हो जाता है, मग्न हो जाता है, तब बाह्य जगत से वह लापरवाह सा रहता है, उसे वह दिखाई ही नहीं पड़ता। तो ये स्थिति उच्च स्थिति है। इसके लिए एकांत उपासना करनी होगी, ध्यान का अभ्यास, समाधि का अभ्यास, ईश्वर प्रणिधान का अभ्यास और अत्यंत ब्रह्म विचार करने से, दिन भर ईश्वर से संबंधित विचारों से युक्त रहने से आगे चलकर व्यक्ति फिर स्थिति की ओर बढ़ जाता है। वो बाह्य विचार से लापरवाह रहता है और ब्रह्म में स्थित हो जाता है, मन को एकाग्र कर लेता है। तो वहाँ पर फिर उसको शांति की स्थिति बनती है, सुख शांति, निर्भयता आदि प्राप्त होती है। समाधि के प्रारंभिक काल में ज्ञाता, ज्ञेय और ज्ञान का भेद नहीं रहता है। समाधि के प्रारंभिक अवस्था, ज्ञाता अर्थात में जो जानने वाला है, ज्ञेय जिसको जान रहा है और जो ज्ञान चल रहा है, इन सबको अलग अलग नहीं जानता। यह अवस्था दूसरों को वाणी से पूर्णतः बतलाई नहीं जा सकती है, अनुभव ही की जा सकती है जब प्रारंभिक समाधि की स्थिति होती है। और शांत समबुद्धि वाला परमेश्वर के समान ही सदा आनंदमय रहता है। जो व्यक्ति शांत हो जाता है, अच्छे बुद्धि, सत्वगुण बुद्धि से युक्त हो जाता है, तो परमात्मा जैसे शांत रहते हैं, आनंद से युक्त रहते हैं, वो साधक व्यक्ति भी सदा आनंदित रहता है, शांत रहता है। व्यवहार में भी उसको लोगों से भय अथवा उससे लोगों को जरा सा भी अन्यायपूर्ण कष्ट नहीं होता है। जो हर्ष, खेद, भय, विषाद, सुख, दुख आदि बंधनों से मुक्त, सदा अपने आप में ही संतुष्ट है। कैसे हो जाता है वो? इन सब सुख दुख आदि से रहित होकर अपने आप में असंतुष्ट रहता है साधक व्यक्ति। त्रिगुणों से जिसका अंतःकरण चंचल नहीं होता है, स्तुति या निंदा और मान या अपमान जिसे सम एक से हैं, जिसके लिए
तथा प्राणी मात्र के अंतर्गत आत्मा की एकता समानता को परख साम्य बुद्धि से आसक्ति छोड़कर धैर्य और उत्साह से अपना कर्तव्य कर्म करता है और वह स्थितप्रज्ञ समाधि अवस्था को प्राप्त होता है। तो प्रारंभिक जो अभ्यास हम करते रहते हैं तो कभी ये स्थिति प्राप्त होती है थोड़ी देर के लिए, फिर भी छोड़ जाते हैं, फिर प्राप्त होते हैं, फिर भी छोड़ जाते हैं, ऐसे चलता रहता है। आगे चलकर ये फिर धीरे धीरे लंबे अभ्यास के बाद ये स्थिर हो जाता है और हम स्थितप्रज्ञ हो जाते हैं और शांत होकर ईश्वर की तरह आनंद से युक्त रहते हैं। तो मन का निग्रह तथा योगाभ्यास करने से हमारे ऋषियों को ऐसी अवस्था, जीवन मुक्त अवस्था सहज थी। तो हमारे जो ऋषि मुनि हुए हैं इन लोग को ये सब बहुत सहज रूप में प्राप्त हो जाता था और ऐसी स्थिति में वो लोग जीते थे। परंतु आज लाखों मनुष्य में एक आध ही इसके लिए प्रयत्न करता है, लाखों में एक आध तो प्रयत्न करता है। उपलब्धि प्राप्त तो करोड़ों में भी मुश्किल है। इस प्रयत्न करने वालों में से किसी बिरले को ही अनेक जन्मों के अनंतर मोक्ष की स्थिति प्राप्त होती है। तो देखिए ये कितने दुर्लभ स्थिति है और इसके लिए हमें प्रयत्न करना चाहिए। और यदि अभी प्रयत्न नहीं करेंगे तो फिर कब करेंगे? ईश्वरीय कृपा से हमको ये सब मिला हुआ है, तो अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार समय लगाते हुए एकांत सेवन, ईश्वर प्रणिधान, यम नियम का पालन आदि हमें अवश्य ही करते रहना चाहिए और धीरे धीरे आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो ऐसे हमें ध्यान के विषय में और समाधि के विषय में जानना चाहिए और उसके लिए प्रयत्न करना चाहिए। तो समाधि के विषय में और भी कुछ वर्णन आगे बताएंगे और समाधि के स्थिति में क्या क्या और लाभ होते हैं ये भी आगे चर्चा करेंगे। तो आज यहीं हम रखते हैं।